देखिए, आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि जब अलगाववादी ताकतें, सीमाओं से बाहर की ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से कठोर निर्णय लेकर के उन्होंने इस देश को एक रखने का काम किया और उसके एवज में उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने एक नारा दिया था कि इंदिरा जी की बूंद खून की एक एक बूंद ने इस देश को सींचा, तो इस देश को एक रखा, अखंड रखा, वरना तो ये देश उस वक्त भी टूट जाता था किसी और के नाम से। तो इसी तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का यही तो एक कारण था कि लिट्टे उनसे नाराज हुए और जिसकी वजह से वो भी देश को एक अखंड रखना चाहते थे, देश की एकता के लिए बलिदान दिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के हुक्मरानों ने उन शहीदों की शहादत को, उनकी कुर्बानी को भुला करके और इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कि इन्होंने ही सब कुछ किया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज इस देश, पूरा दुनिया, बल्कि दुनिया में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की जीत, हमारी पाकिस्तान पे जीत हुई और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो स्वयं पार्लियामेंट के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको दुर्गा माता के रूप में कहा था। लेकिन दुर्भाग्य आज उसी की पार्टी के लोग उनकी शहादत को भुला करके और इस तरह के अजूल फजूल बयानबाजी करते हैं। आज इस देश के लोग उन लोगों को भी देख रहे हैं और पूरा देश और पूरी दुनिया उनको एक मजबूत सियासतदान, एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सशक्त, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा उत्साहित करने का काम किया, सारा देश और दुनिया उनको नमन करती है। और आज के ही दिन सरदार पटेल जी, जिन्होंने इस देश में जब आज़ादी के बाद तरह तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि ठीक तरीके से आप इस देश को, पुराने इतिहास को पढ़ोगे तो सरदार पटेल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि जो हर नौजवान है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। और उन्होंने देश का गृह मंत्री का पद हासिल करने के बाद ये देश रियासतों में बटा हुआ था, उन रियासतों को एक साथ जोड़ने का काम जो किया, इसलिए सरदार पटेल जी का नाम देश में बहुत ऊंचे उसमें और सम्मान से देखा गया। एक साथी कह रहे थे, कई लोग कहते हैं आज ये सही बात है कि जिनके घरों में, जिन दलों में, जिन पार्टियों में स्वतंत्रता सेनानी ना हो, बेचारे फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आज देश उनको नमन कर रहा है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो अभी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है अभी चेंज हुए हैं, क्या लगता है कांग्रेस के लेकर जो क्या वोटों का फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से ये जात पात की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और जब ये बात हम कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। अध्यक्ष कभी जाति पर आधारित नहीं बनाने चाहिए, ये प्रचार भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को दूं, कौन जाति इनको वोट देगी? ये ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी, आपको याद होगा जब महिला आरक्षण बिल देश की लोकसभा में, पार्लियामेंट में आया, तो कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी इस देश में खड़ा होकर के कहा कि भाई जाति जनगणना जरूरी है और जो महिला आरक्षण में आप दे रहे हो इनको, तो उसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण की सहूलियत, उनका लाभ इनको मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को तो नहीं दे रही, किस बात के इनके लिए। और मैं आज भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मेरा जो ये पोर्टल वोर्टल का जो फंडा इन्होंने चला रखा है, तो जो फैमिली आईडी इनकी है, परिवार पहचान पत्र, उसमें हमने जाति लिखी है। अगर वो जाति लिखी है तो प्रदेश की जनता के सामने रखो। और हमारी उसमें एक लड़ाई जो पुरानी चल रही है, भाई जिस जाति का जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर उनको उतना ही लाभ मिले। करो ये फैसला, पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की कितनी हमदर्द है
और भारतीय जनता पार्टी की इसकी कितनी हमदर्द है। भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित में अति दलित, पिछड़ा में अति पिछड़ा, और अब तो अपर क्लास भी बांट दी मेरे हिसाब से। तो ये तो प्रदेश को बांटने में लगे हुए हैं। इसलिए इन जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल इन्होंने खेला है, तो इससे नाराज ज्यादा होंगे लोग, इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। और अभी फिलहाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जो है रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, तो सरकार क्या कहेगी उसमें? क्या कहेंगे, मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं। कार्ड ही कार्ड है, कार्ड तो खाली है। उस कार्ड पे तो कुछ लिखा हुआ, और उसका हिसाब अब जनता इनसे लेगी। जैसे पार्लियामेंट और विधानसभा आएंगी तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी, कहाँ है 15-15 लाख रुपए, कहाँ है 2 करोड़ लोगों को रोजगार। आज क्या कारण है कि एचपीएससी के दफ्तर के अंदर आपका ज्वाइंट डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 करोड़ रुपए उसकी बरामद हुए उसकी टेबल में से। आज एसएससी के कर्मचारी जेलों में हैं। आज जितने भी पेपर लीक होते हैं, पेपर आते हैं बच्चों के रोजगार के, टोटल लीक होते हैं। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। फिर वो बात करते हैं बोला हमने खर्ची पर्ची खत्म कर दी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, कहते चोर वो होता है जो पहाड़ पे पकड़ा जाए। पहाड़ पे पकड़ी गई है बीजेपी, तो बीजेपी के लोग चोर, और वो चोर तो उनको कहे 100 लोगों को जिनके राज में मेरिट पे हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। कौन व्यक्ति कहता है कि खर्ची पर्ची की बात थी? एक आदमी बताए किसी ने पैसे दे के नौकरी हासिल की हो। और आज मैं कह सकता हूँ सैकड़ों केस थानों में लंबित पड़े हैं कि बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पैसे ले लिए और हमारे पैसे वापस कौन देते, ना हमें नौकरी मिली। तो हमारे टाइम का तो ले आओ। तो ये ड्रामे की बात करते हैं भाई। अब तो पुरानी कहावती याद है कि बाड़ा वाली, ये बाढ़ तो लोग देखेंगे जिनके कार्ड हो रहे हैं। इनका ये जो कार्ड है वो कार्ड जनता देखेगी। मारे तो दिखाने की जरूरत नहीं, ना मीडिया में दिखाने की जरूरत। धरती पर आकर के लोग पूछेंगे आज कोई कितने थर्मल पावर प्लांट बनाए, कितने आईआईएम बनाई हैं, कितनी आईआईटी बनाई हैं, कितने एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, कौन सी रेलवे लाइन की शुरुआत की है, कौन सी पीजीआई बनाई है, कितने बच्चों को रोजगार दिया है, ये लिखनी चाहिए थी कार्ड के ऊपर। अजूल फजूल बातों में घुस रखे है। कुछ का नाम पोर्टल है, कुछ का नाम आईडी, तो प्रॉपर्टी आईडी में भाई भाई यहाँ लटबाज है, ऊपर तरलेगा लटबाज है। तो भाई बेड़ बिड़ा दिए। देसी भाषा में कहावत है कि पार्टी पुर्टी ने गठबंधन आना तो लोगों ने बेड़ बिड़ा दिए। और ये अब चाहे पुलवामा की बात कर लियो, अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लियो, चाहे रोजगार देने की बात कर लियो, चाहे कर्जे माफी की बात कर लियो, चाहे कर्मचारियों को उनकी जो सुविधाएं पेंडिंग हैं उनको देने की बात कर लियो, अब लोगों का इन पर विश्वास नहीं है। और जिस पे से विश्वास उठ जाए फिर वो राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अभी अनिल विज का बयान आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके लिए जेल में जो कमरा तैयार है। अनिल विज वैसे तो हमारे साथ रहे हैं, कई बार एमएलए रहा हूँ मैं भी उनके साथ, या हमारे साथ। लेकिन बेचारा क्या करे, उनको तो रात को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देता है। ये 2 परिवार हैं, एक पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एक चौटाला परिवार। 2 ने तो हुड्डा साहब जेल जाएंगे, हुड्डा साहब जेल जाएंगे। मैं विज साहब से या इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब जेल क्यों जाएंगे? विज जाके दिखा दो। बिना अदालत के ना तो कोई जेल में जा सकता और बिना अदालत के और कानून के ना को बाहर आ सकता। ठीक है ना? हुड्डा साहब के ऊपर आज किसी केस की कोई ट्रायल नहीं है, कि कोई आज तक चार्जशीटेड नहीं हुए हुड्डा साहब। उनके ऊपर जो मुकदमे हैं सारे राजनीति से प्रेरित हैं। और मैं आपके माध्यम से विज साहब को भी बता देना चाहता हूं कि याद करो विधानसभा का सेशन जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा साहब से कहा था और हुड्डा साहब ने उसका क्या जवाब दिया था, वो भी जनता के सामने विज साहब दिखा दें तो बहुत अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का नेताओं को कहने के कांग्रेस सरकार दे चुके हैं, भाजपा सरकार दे, अब जो है आम आदमी पार्टी जो है विकल्प जो रहेगी। उनकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत छोटी पार्टी है।
आदमपुर में देखे नहीं आने भैया, उनकी बस क्या चर्चा कर रहे हैं। आदमपुर का चुनाव रिजल्ट देख नहीं लिया, विकल्प है। आज जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आशा वर्कर्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर ड्रामा कर दे रहे। अब इनसे न्यू नहीं पूछेंगे लोग, तो पूछेगा। एक बात तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूछना वो फ्लाइट कहाँ है। तो 8 महीने हो गए, नुकंदा नहीं बिका जाएगी। तो जो फ्लाइंग क्लब है, फ्लाइंग क्लब के किसी भी कैप्टन से आप जा करके पूछोगे तो आपको ये कहेगा 4 साल में तो जहाज भी कोई देते, फाइटर किसको दे देंगे। अरे जहाज खरीद तो लिए भैया, चलाएगा कौन। जहाज चलाने वाले तो चाहिए। अगर देश के हुक्मरानों के पास इस बात का जवाब है तो माफी मांग लेंगे। 4 साल में अगर फाइटर पायलट बनता हो तो जाके पूछाइए हवाई अड्डे पे। झूठ के नाम का सहारा लेकर के सत्ता ले ली मित्रों। अब की बार जनता जागरूक है। कोई ड्रामा कर लो, किसी के कितनी तनख्वाह बढ़ा दो, इनको बेचारियों के आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती करी है जालिम सरकार ने। माँ पो की ठिठुरती सर्दी में बच्चे गोद में पानी की बौछारों से किस तरीके से गिल्ला किया था पंचकुला में। उस वक्त मुख्यमंत्री जी कहाँ थे। तो इन प्रलोभन में कोई नहीं आएगा। ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटी हैं, जो आदरणीय उदयभान जी की अध्यक्षता में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में ऐलान कर दिया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी, हुड्डा साहब 5 चीज इस प्रदेश के लोगों को देंगे। तो गारंटी में सब कुछ आ जाता है। आज विश्वास है तो कर्मचारियों का केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है, किसी और पर नहीं। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बदल के कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि जाति का समीकरण साधने का प्रयास किया गया है। आप क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ओबीसी से आते हैं, ठीक है ना, एमपी साहब अब प्रेसिडेंट बन गए, तो इससे क्या फायदा। मुझे कोई बताए दो क्या लाभ मिलेगा। वो तो इस प्रदेश को, देश को तोड़ने में लगे हुए, कहीं धर्म की लड़ाई, कहीं जात की लड़ाई, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई। ये तो ड्रामे है। क्या लाभ मिलेगा इससे। मैं ओबीसी की मैं चर्चा कर दूं। जब महिला बिल पेश हुआ लोकसभा में, उसमें ओबीसी की महिलाओं का क्या कसूर था, उनको आरक्षण क्यों दिया भाई। केंद्र में जो इनकी वो है कैप है, वो शायद 8 लाख रुपया की है, हरियाणा में 6 लाख रुपया की है। वो तो उस वक्त वो ओबीसी नहीं थी, फिर ओबीसी और बीसी में लड़ाई करवा दी। आज के दिन हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से बीसी को कहीं लाभ दे दिया, बीसीए को कहीं ओबीसी को दे दिया, तो कौन विश्वास करेगा। बीसी, अब मान लो इन्हीं की बात पे, मेरी अपनी राय है और मेरी व्यक्तिगत राय, नोट पार्टी की राय है। अगर ओबीसी सिर्फ बीसी को क्यों बांट रहे हैं, ये बीसी के लोग भी धीमी आवाज में ये कह रहे हैं कि हमारे राइट्स को मारा जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछड़े को रति पिछड़े को लड़वा दिया, दलित को रति दलित को लड़वा दिया, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ा दिया, किसी को किसी के साथ लड़ा दिया। ईद की बारी का कोई नारा नहीं चलेगा, किसी ने बदल लो, सारी जमानत भी बड़ी मुश्किल बचेगी। मुख्यमंत्री और के बीच देखने को सामने आ रही है, उनका महकमा बदलने की बात क्या है, हाल ही हो तो अनिल विज का महकमा बदलने की बात चल रही है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कमल गुप्ता जी को दिए जा रही है, पहले सीआईडी चुना गया, स्वास्थ्य विभाग क्या मान रहे थे इसका। वो तो उनसे पूछो, मैंने कि मेरा तो वो बताएंगे लड़ाई है। अरे यही तो बात है, हमारी पार्टी में तो वो ये कहीं भी कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी तो आज बीजेपी में उजागर होगी ना। मैं हमेशा से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बड़ा कंप्लीट हो चुका 80%। पीसीसी के डेलीगेट, एआईसीसी के डेलीगेट, हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी चीज बन चुकी है। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में भी सारे प्रभारी लगाए हुए हैं, और उसके बाद जो लोग दूसरे पदाधिकारी बनेंगे, बने तो ये लोग बैठे इन्हीं में से ही, कई बाहर से आएंगे। अब देखो, तो आपने एक प्रश्न बड़ा सही पूछा। अब मनोहर लाल जी से पूछियो, रोज ड्रामा करे करते बुलाए तो गट्टू अपना संगठन भी नहीं बना के हमने पन्ना प्रमुख बना दिए। इनके तो पन्ने बिगड़ते दिखे मैंने, खाली पन्ने पावे।
तो इसलिए इनका हाल बहुत बुरा होना है, बहुत बुरा हर्ष होगा बीजेपी का। खट्टर